बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नेम शफीक ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कूल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी डोमेन जो आपने ब्लॉग जो है वो क्रिएट कर लिया, लेकिन उसमें आप डिटेल कैसे ऐड करेंगे। तो ये आपको मैं फुल डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के आइकॉन पर भी क्लिक। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी पहली वीडियो में जो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है उसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपनी डोमेन का जो नाम है वो कैसे क्रिएट करेंगे। दोस्तों, नाम जो है वो आपको मैं दोबारा से बता दूं कि नाम जो है वो एक यूनिक आईडी होता है, जिसके ज़रिए वो आपके विजिटर्स जो हैं, वो आपके यूज़र्स जो हैं, वो आपकी ब्लॉग को जो है वो पहचानते हैं, ब्लॉग को सर्च करते हैं। तो दोस्तों, ब्लॉग जो है बनाने का असल मकसद ये होता है कि आप अपने दोस्तों को, अपने विजिटर्स को इंटरनेट पे अपने आप को एक नुमाया तौर पे पेश करते हैं कि आप किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने नॉलेज को आप किस तरह आगे कन्वे कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए आप अपनी ब्लॉग पे ब्लॉग लिखते हैं, एक पोस्ट लिखते हैं जिसमें आपने कुछ डिटेल्स, कुछ आर्टिकल्स लिखने हैं, पोस्ट करने हैं, और जैसे ही आपने इनको लिखना है तो वो आपको पब्लिश करेंगे। तो उसमें आप जो उसमें फेमस भी होंगे और प्रोमिनेंट भी हो जाएंगे। इसमें आपकी जो स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। तो हम इसमें अपनी ब्लॉग जो है वो उसको कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ये हम आ गए हैं जी अपनी ब्लॉग में। मैंने ब्लॉग जो है वो ऑलरेडी ओपन किया है। ये मैंने पहले सर्च किए थे, सर्च करने के बाद अभी मैंने इस ब्लॉग जो है वो ओपन कर ली है। ब्लॉग ओपन करने के बाद मैंने आपको बताना है कि हम इसको करेंगे क्या। हम इसमें जो चीज़ें हैं वो जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो हम कैसे करेंगे। दोस्तों, बेसिक सेटिंग्स करने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारे पास ब्लॉग में मौजूद क्या क्या है। दोस्तों, ये हमारे पास ब्लॉगर का एक लोगो है। उसके बाद ये इन गूगल्स का जो है वो गूगल एप्स का जो है वो डिटेल है कि गूगल क्या क्या हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अकाउंट, सर्च, यूट्यूब, ये तमाम चीज़ें ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। मोर करेंगे तो वो मज़ीद डिटेल्स जो है वो भी आ जाएंगी। उसके बाद हम इसको साइड पे कर लेते हैं। ये ऑल लेबल्स है वो हमें शो कर देगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास ये पोस्ट है। इसमें ये होगा कि पोस्ट जो हम पोस्ट करेंगे, इसमें अपने ब्लॉग पे पोस्ट करेंगे, वो इसमें आ जाएंगी। कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड कंटिन्यू सो ऑन, जितनी भी हैं वो सभी इसमें काउंटिंग में आती जाएंगी। उसके बाद ये स्टेटस है। स्टेटस पे ये है कि कितनी आपके पोस्ट पे ओवरव्यू है, वो कहाँ से आपको विजिटर्स आए हैं, आपके व्यूज़ कैसे आए हैं, पेज व्यू कैसा है, कल कैसा था, और कल जो आएगा उसमें हम किस तरह इसको अपडेट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं अपने विजिटर्स के लिए। पेज व्यू जो है वो तमाम डिटेल्स इसमें बताएगा। उसके बाद ये पर पोस्ट और पर पेज के मुताबिक बताता है। ट्रैफिक सोर्स बताता है किस किस्म के ट्रैफिक्स हैं, रेफरल्स यूआरएल्स है, रेफरल साइट्स है, सर्च कीवर्ड्स के थ्रू है, किस तरीक़ेकार से ये आपकी ब्लॉग पे विजिटर्स आए हैं। उसके बाद ऑडियंस है। ऑडियंस में क्या क्या चीज़ें उन्होंने सर्च की है पेज पर, और ब्राउज़र कौन सा यूज़ किया है, किस कंट्री से इसको यूज़ किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें हैं। उसके बाद कमेंट है। कमेंट में कौन कौन से पब्लिश हुए हैं वो आपके पास आएंगे, आप उसको परमिशन देते हैं पब्लिश होने की या नहीं देते। तो उसके बाद ये स्पैमी में है। अगर आप पब्लिश होने की परमिशन नहीं देते तो वो स्पैम में आ जाएंगे, तो आप उसको डिलीट करते हैं या फिर आप उसको दोबारा से पब्लिश करते हैं। ये ऑप्शन है अर्निंग है। अर्निंग ये अभी कुछ टाइम पीरियड के बाद आपके अकाउंट पे इसकी जो ऑप्शन है वो एक्टिव होती है। उसके बाद पेजेस हैं 1 2 3, आप कंटिन्यूस पेज बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी आप बनाना चाहें। दोस्तों, यहाँ पर पेजेस हैं, पेज आप कंटिन्यू आप बना सकते हैं। उसके बाद लेआउट है। लेआउट में आपकी ब्लॉग का जो लेआउट है वो कैसा होगा, सिंपल होगा, कौन सा होगा, कैसा होगा, तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फॉलोड बाय ईमेल है। ये तमाम इसके टैब्स हैं वो कैसे होंगे, आपकी ब्लॉग पे जो भी टैब होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, व्यू ब्लॉग करता हूँ। व्यू ब्लॉग में आपकी जो टेम्पलेट है उस पर जो टैग्स आएंगे वो कैसे हैं। दोस्तों, ये मेरी गूगल की प्रोफाइल है। उसके बाद ये एंड्रॉयड स्टोर है, ये वो है जो आपकी पोस्ट जहाँ पर आएंगी। उसके बाद पावर्ड बाय गूगल है, और ये किन की है जी थी
थीम इमेज बाय माइकल एल्कन है। ठीक है दोस्तों, ये सर्च भी है, सर्च ऑप्शन में यहाँ पर टोटल में सर्च आएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये था हमारा थीम का टेम्पलेट। उसके बाद लेआउट था, लेआउट में आपको मैंने चीज़ें बता दी, ये तमाम चीज़ें आएंगी क्योंकि अभी एडसेंस डिसेबल है, एडसेंस फिर डिसेबल है। पेज लिस्ट टॉप जो है वो भी डिसेबल है क्योंकि हमने ना तो कोई इसमें सेटिंग्स की है, ना ही कोई हमने इसमें ऐड वगैरह दिए हैं ना। और ऐड वगैरह तो तब देंगे जब हमारी पोस्ट जो है, हमारी ब्लॉग जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी। उसके बाद हम थीम पे आ जाते हैं। थीम में आप अगर थीम चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये थीम वो है जो आपके मोबाइल पे भी चलेगी और आपके ब्लॉग पे भी। और इसमें ये इनकी डिफरेंट किस्म की थीम्स है दोस्तों। पहले जो थीम थी वो इनकी ये होती थी सिंपल, डायनामिक और सॉरी मैं आपको बता दूं, सिंपल होती थी। सिंपल होने के बाद ये पिक्चर, वीडियो, ऑसम और वाटरमार्क, और उसके बाद एथनल थी, ट्रैवल थी। दोस्तों ये जो थीम है ऑसम, ये भी इनमें मौजूद थी, लेकिन ये डायनामिक व्यूज़ और नोटेबल, और उसके बाद ये एम्पोरियो ये भी बाद में आई, और सोहो बाद में ये सेन कॉन्टेम्पो ये भी बाद में थीम्स आई हैं जो इसमें मौजूद हैं। दोस्तों आप कोई भी थीम इसमें चेंज कर सकते हैं। आप सपोज अगर चेंज करना चाहते हैं जी क्या मैं इस पे ये थीम लगाना चाहता हूँ, सॉरी ये वाली, तो मैं इसको मैंने जस्ट ऐसे क्लिक किया और अप्लाई कर दिया। थीम मेरी अप्लाइड हो चुकी है। यहाँ पर देखिए ये थीम चेंज हो रही है और मैं इसको व्यू ब्लॉक करता हूँ, सॉरी व्यू ब्लॉक किया और यहाँ पर ये देखें ये मेरी थीम जो है वो आज के सर्च बार में ये है। यहाँ पर जो कुछ भी होगा पोस्ट जितनी भी आएगी वो आएगी। ठीक है दोस्तों, ये आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद ये सेटिंग्स है। सेटिंग्स में बेसिक सेटिंग्स है। बेसिक सेटिंग्स में आप पोस्ट एंड कमेंट्स के मतलब है, ईमेल के मतलब है, लैंग्वेज है और सर्च प्रेफरेंसेस है, अदर है और यूज़र सेटिंग्स है। उसके बाद ये तमाम रेटिंग लिस्ट है और हेल्प है। तो दोस्तों इस तरीक़ेकार से अब इसमें तमाम चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें हमने आपको बेसिक सेटिंग्स बतानी है कि बेसिक सेटिंग्स जो है वो इसमें क्या होती हैं। तो उसमें हम बेसिक्स ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पर टाइटल है। टाइटल दोस्तों वो होता है जो आपको मैं दिखा दूँगी। यहाँ पर जो ऊपर मेन पे आता है एंड्रॉयड स्टोर, ये आ रहा है AS। तो हम क्या करेंगे कि हम इस पे अगर यही देना चाहते हैं तो इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे, और लेकिन उसमें अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो हम इस पे लिखेंगे जी जस्ट ऐसे। हमने कीवर्ड चूज़ करने हैं, वो आप गूगल कीवर्ड टूल से यूज़ कर सकते हैं या किसी और साइट से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप वो गूगल कीवर्ड चूज़ करेंगे तो उनसे आपकी जो साइट है वो बहुत जल्द रैंक होगी। तो मैं आपको चूज़ करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर करते हैं जी कि सॉरी हम यहाँ पर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपने ऐसे कुछ डिटेल लिख देनी है अपनी उस वेबसाइट के मतलब। जब आप डिटेल लिखेंगे, डिटेल लिखने के बाद हम इसको सेव चेंजेस करेंगे। तो सेव चेंजेस करने के बाद आप देखें लिस्ट ब्लॉगर विजिबल टू सर्च इंजन। यस, हमारी जो ब्लॉग है वो सर्च इंजन में विजिट हो जाए। तो आप देखें यहाँ पर अभी फिल वक्त कुछ नहीं, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखें वी हैव मिलियंस ऑफ फुल वर्जन ऑफ मोबाइल ऐप्स एंड गेम्स एट दिस साइट। ठीक है दोस्तों, ये इसमें आ गया जी। ये डिस्क्रिप्शन है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप नहीं ना भी दे, लेकिन यहाँ पर इसको देंगे तो ज़्यादा बेटर है। ये आपकी साइट जो है वो रैंकिंग में आएगी। उसके बाद है पब्लिशिंग है, ये ब्लॉग एड्रेस ये है। अगर आप इसमें थर्ड पार्टी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर से कर सकते हैं, उसकी भी वीडियो मैं अलग से आपको बना के दूंगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद HTTPS है, परमिशंस है और ब्लॉग आथर है। ये ब्लॉग आथर जो है वो मेरा ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैंने इनको डिसेबल किया है। डिसेबल मीन्स कि इसको मैंने थोड़ा सा छुपा के रख दिया है कि बहुत सारे जो विजिटर्स हैं वो कमेंट्स ऐसे करते हैं कि हमें ये करना पड़ता है। उसके बाद ये हो गया
आपका बेसिक सेटिंग्स। आप इसमें से इसको कॉपी करके एक दफ़ा अपने पास रख लें, मे भी आपको नेक्स्ट पेज पे भी ज़रूरत पड़े, मेरे जहन में नहीं है अभी। उसके बाद पोस्ट एंड कमेंट्स में आ जाते हैं। शो एट मोस्ट 1 पेजेस 13 पोस्ट, मीन्स कि ये आपको बता रहे हैं कि एक पेज पे सिर्फ 13 पोस्ट आएंगी। उसके बाद पोस्ट टेम्पलेट जो है वो आप इसमें कोडिंग के थ्रू, अगर आपकी पोस्ट की जो टेम्पलेट आप बनाना चाहते हैं वो आप इसमें दे सकते हैं, तो वो आपकी पोस्ट पे होगी। जब भी आप कोई भी पोस्ट करेंगे उस टेम्पलेट के अंदर वो पोस्ट आपकी शो होगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद शो केस इमेज विद लाइट बॉक्स, मीन्स कि आपकी जो इमेज आपने अपनी ब्लॉग में लगाई है उसके साइड पे बॉर्डर एक आएगा, तो उसको आप यस करते हैं तो इसको आप एज इट इज़ ही रहने दें। कमेंट लोकेशन एम्बेडेड, ये एम्बेडेड आएगी, अगर किसी भी जगह से कमेंट किया जाए तो वो आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यूज़ विद गूगल अकाउंट्स। ठीक है दोस्तों, एनीवन करना चाहे तो एनीवन कर सकता है, लेकिन गूगल अकाउंट वाला ही करे तो वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद है जी कमेंट मॉडरेशन, ये नेवर होना चाहिए, इसको एज इट इज़ ही रहने दें। शो वर्ड वेरिफिकेशन, यस, जो भी कमेंट करे तो उसको वेरिफिकेशन देनी पड़े। कमेंट फ्रॉम मैसेज, इसको आप रहने दें। गूगल प्लस कमेंट्स, तो यूज़ गूगल प्लस कमेंट्स ऑन दिस ब्लॉग, नो, तो इसको नो ही रहने दें। नो इसलिए कि कोई भी बंदा आपके गूगल प्लस से कमेंट करे तो वो आपके ब्लॉग पे भी आए और उस गूगल प्लस पे भी हो। तो यही प्रोफाइल रखना चाहते हैं जी या कुछ और, तो आप इसको जो भी रखना चाहते हो वो रख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों ऑटो शेयर न्यू पोस्ट, तो मैं इसको ऑटो शेयर पे ही रखूँगा। उसके बाद प्रॉम्प्ट टू शेयर आफ्टर पोस्टिंग, तो इसको नो ही रहने दूंगा। दोस्तों यहाँ पर सेटिंग आपकी हो चुकी है। उसके बाद ईमेल में आपकी ईमेल जो है वो सीक्रेट में भी आ सकती है और डिसेबल, आप इसको डिसेबल ही रहने दें। कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, जिस ईमेल पे आपके नोटिफिकेशन चाहें वो यही ईमेल है या कोई और रखना चाहते तो अगर और रखना चाहते तो वो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ईमेल पोस्ट टू, अगर आप एक पोस्ट करते हैं तो उसको डिफरेंट अपने दोस्तों के पास पोस्ट करना चाहते हैं, डिफरेंट यूज़र्स के पास, तो आप इसको ऐड करें तो यहाँ पर आप ईमेल लिख दें तो वो आपकी पोस्ट जो है वो उनके पास चले जाएगी। तो मैं नहीं करना चाहता तो इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। उसके बाद लैंग्वेज फॉर्मेटिंग है, लैंग्वेज जो है वो यूनाइटेड स्टेट है, आप जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और एनेबल ट्रांसलेट, उर्दू में भी आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद टाइम जोन जो है वो आपने अपने कंट्री का रखना है। मेरे पास पाकिस्तान है तो मैं इसमें +5 में आके कराची वाला ये रखूँगा। उसके बाद सेव चेंजेस पे कर दूँगा। देखें मेरे पास टाइम आ गया, डेट हेडर फॉर्मेट आ गया, टाइम स्टैम्प फॉर्मेट आ गया और कमेंट टाइम स्टैम्प ये आ गए। ठीक है दोस्तों, इसको एज इट इज़ उसके बाद सर्च प्रेफरेंसेस, तो इसको मैं एडिट करता हूँ यस। यहाँ पर डिसेबल इसलिए है कि ये सर्च प्रेफरेंसेस में आए तो इसमें कीवर्ड जो हैं वो जो हमने ऊपर दिए हैं वही इसमें आ जाए। इसमें मज़ीद आप कीवर्ड ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं और 150 करैक्टर मैक्सिमम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इतना ही करके सेव करता हूँ। तो इसको हम जैसे ही सेव करेंगे तो आपकी पोस्ट में सर्च प्रेफरेंसेस की एक ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद एक कस्टम पेज नॉट फाउंड, वो आप अगर सेट करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। वो 10,000 पेज के करीब मैक्सिमम आप 10,000 वर्ड के करीब कीवर्ड 10,000 वर्ड के करीब आप इसमें राइट कर सकते हैं। मैं अभी इसको कैंसिल ही करूँगा। उसके बाद कस्टम रिस्ट्रिक्शन, अगर आप कोई ब्लॉग ऐड करना चाहते हैं तो वो दोबारा से आपकी ब्लॉग सर्च करें तो वो डायरेक्ट आपकी दूसरी ब्लॉग पे जाए तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे पेज पे आए, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। उसके बाद गूगल सर्च कंसोल, आप इसको एडिट करें तो वो सर्च कंसोल में आ जाएगा, इसको आप रहने ही दें। उसके बाद कस्टम रोबोट टेक्स्ट, अगर आप कस्टम रोबोट टेक्स्ट इसको यस करेंगे तो यहाँ पर आपने एक कस्टम रोबोट जो है वो ऐड करना दिया, आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद है जी कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स, तो इसको आप एडिट करें और एडिट करने के बाद यस, यहाँ पर आपने लिखना है जी ऑल पे क्लिक करना है, नो डीपी और ये होम पेज, आपका होम पेज जो सारा सर्च इंडेक्स में आए और उसमें नो डीपी ना हो।
ठीक है। और आर्चिव जो है वो इंडेक्स में ना आए और नो डीपी में आए। उसके बाद जी ऑल और नो डीपी, और उसके बाद सेव चेंजेस। जैसे ही आप सेव चेंजेस पे करेंगे तो ये आपका कस्टमर रिपोर्ट्स टेक्स्ट हेडर जो है टैग ये एडिट हो गए। उसके बाद कस्टम एड्स टेक्स्ट, तो आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो कस्टम एड्स जो आपके कस्टम एड्स लगाना चाहते हैं वो भी इसमें, इसको आप यस करेंगे तो उसमें आप ये 5000 कैरेक्टर्स लगा के उसको सेव कर सकते हैं तो वो आ जाएगा। तो दोस्तों ये सर्च प्रेफरेंसेस की, क्रॉल और इंडेक्स की और तमाम किस्म की ये सेटिंग्स थी। उसके बाद अदर में आ जाए। अदर में आप इंपोर्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बैकअप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैनेज योर वीडियो, डिलीट ब्लॉक कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। पोस्ट फीड, रिस्ट्रिक्ट यूआरएल, पोस्ट फीड फुटर, एनेबल टाइटल लिंक्स एंड इनक्लोजर लिंक्स। ये अब अडल्ट कंटेंट है, नहीं जी हमारा अडल्ट कंटेंट नहीं है, हम इसको नो ही रहने देंगे। गूगल एनालिटिक वेब प्रॉपर्टी है, यस। तो अब इसमें इसका गूगल एनालिटिक्स से इसका जो आईडी है वो इसमें डालेंगे। यूज़र सेटिंग्स जो है वो आप ब्लॉगर प्लस से लेना चाहते हैं या ब्लॉगर यूज़र प्रोफाइल जो है वो ब्लॉगर से लेना चाहते हैं तो गूगल प्लस ही है तो ठीक है, एज इट इज़। यूज़ ब्लॉगर ड्राफ्ट, यस मैं ड्राफ्ट में ही रखूँगा। लैंग्वेज ऑन ब्लॉगर, डिफरेंट अकाउंट, गूगल अकाउंट, तो गूगल अकाउंट वाली ही लैंग्वेज इसमें रखेंगे। तो दोस्तों ये इनकी जो सेटिंग्स थी वो है। मैं आपको एक दफ़ा पोस्ट आपकी मैं यहाँ पर एक मैं पोस्ट बना के आपको मैं चेक करवा दूँ। तो पोस्ट में मैं आप दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें ये सर्च डिस्क्रिप्शन जो ये एक्टिव हो चुकी है। तो मैं आपको दोबारा से ब्लॉग में दिखाता हूँ। जैसे ही मैं ब्लॉग में इसकी सेटिंग्स जो है वो थोड़ी सी चेंज करता हूँ तो सर्च प्रेफरेंसेस पे आने के बाद एडिट पे क्लिक करता हूँ। एडिट पे क्लिक करने के बाद इसको मैं नो कर देता हूँ। नो और सेव चेंजेस। जैसे मैंने नो और सेव चेंजेस पे क्लिक किया और उसके बाद मैं इसको दोबारा से पोस्ट को रिफ़्रेश करता हूँ। तो पोस्ट को रिफ़्रेश करने के बाद आप देखें यहाँ पर सर्च प्रेफरेंसेस जो है वो टैग जो है वो नहीं है। उसके बाद कस्टम रोबोटेक्स, जैसे ही मैं इसको डिसेबल करूँगा तो ये भी हो जाएगा। इनका फ़ायदा ये है कि आप लेबल भी इस पर दे सकते हैं, शेड्यूल भी दे सकते हैं, परमालिंक भी लगा सकते हैं और लोकेशंस भी। परमालिंक अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऑप्शंस जो हैं वो आप क्या क्या करना चाहते हैं जी वो तमाम चीज़ें मैं इसको सर्च प्रेफरेंसेस में इनको डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं यस ही रखता हूँ और यस रखने के बाद इसको वही डिस्क्रिप्शन देने के बाद सेव कर देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर अभी तो सर्च प्रेफरेंसेस नहीं है। मैंने इसको रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर ये सर्च प्रेफरेंसेस भी, डिस्क्रिप्शन भी आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।